सुप्रभातम मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी जानते हो बच्चों, इस समय जून का महीना चल रहा है और आपको विद्यालय परिवार की तरफ से अनेक प्रकार की विशिष्ट ज्ञानमयी विशेषताओं, ज्ञानमयी विधियों के द्वारा आपके अपने अपने सभी शिक्षिकाओं, बहनों और आपके शिक्षक साथियों के साथ आपको जो है अच्छी प्रकार की ज्ञान विधि प्रदान की जा रही है। बच्चों, आज हम कुछ अपने शैक्षिक अधिगम प्रणाली से थोड़ा अलग विषय पर चर्चा करेंगे। आप सभी बच्चों जानते होंगे, आपको विदित है कि 21 जून आने वाला है और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक बहुत विशिष्ट प्रकार का दिवस है जो पूरी दुनिया भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बच्चों, इसकी शुरुआत के विषय में हम चर्चा और इसके विशिष्ट विस्तार के थोड़ा सा बिंदुओं के विषय में चर्चा बाद में करेंगे। पहले तो जान लें बच्चों, योग है क्या। योग को कहते हैं बच्चों, योग कहते हैं हमारे भारतीय संस्कृत में, वैदिक शास्त्रों में इसका हमारा बच्चों मानवीय जीवन में भी महत्व है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक जीवन में भी इसका महत्व है। आध्यात्मिक जीवन में महत्व क्या है? ये प्रकृति से मनुष्य मात्र को जोड़कर उसके साथ समरसता बिठाकर और समान समत्वम यानी समान समान समत्व की भावना को जगा देता है और दीर्घायु जीवन की ओर मोड़ देता है। ऐसा योग है। इसीलिए बच्चों, इस योग को विशेष प्रकार से मनाया जाता है। इसकी उपादेयता हमारे बच्चों पूरी दुनिया में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री भारत राष्ट्र के भावी प्रधानमंत्री श्री दामोदर दास श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी सुंदर सी पहल संयुक्त राष्ट्र महासभा में 11 सितंबर 2014 को जब 177 सदस्यीय देशों की महासभा बैठी तो उसमें उस सदस्य समिति के अध्यक्ष सैम के कुटेसा ने उसकी अध्यक्षता जाहिर की और उसमें अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस को मनाने का आकलन 177 से भी अधिक सदस्य देशों ने प्रस्ताव अध्यक्ष ने रखा। तो उस 177 से अधिक सदस्य देशों ने उसको माना और उसी में हमारे भारत राष्ट्र के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भी उस पहल की अनुमोदिता कर दी और उन्होंने तारीख कहते हैं कि जो है 21 जून सन 2015 को सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे भारत राष्ट्र में पहला योग दिवस मनाया गया और तभी से बच्चों हर साल इस सुंदर से योग दिवस की शुरुआत चलने लगी। और ये योग कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम और समत्वम योगम उच्चते, ये दोनों आध्यात्मिक जीवन की दो योग से जुड़ी हुई सूक्तियां हैं और इनका बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं बच्चों की 21 जून को हमारे भारत राष्ट्र के उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है जिसे हमारे आध्यात्मिक जीवन में ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा अध्यात्म भाव से, अध्यात्म विधि से इसका महत्व है। तो आइए प्यारे बच्चों, ज्यादा अपनी विशेषता बात को विशिष्ट विस्तार से ना कहते हुए अपने सुंदर से योग पर कुछ छंद पंक्तियां अपने जीवन में उतारते हैं कि योग है क्या। बच्चों, योग के विषय में कहा गया, हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर सी छंद पंक्तियां गाई। पहले तो ओम का उच्चारण सबसे पहला योग का आसन है। तो कहते बच्चों ओ, ये पहला प्रणवाक्षर मंत्र है बच्चों। ये वेदों का पहला मंत्र है
ये पहली ही परमात्मा की एक पहली परिधि है। इसी से संपूर्ण सृष्टि के देवत्व का विस्तार बताया गया है बच्चों। चलिए, आइए हम सब लोग योग का प्यारा सा गीत अपने जीवन में गुनगुनाते हैं। कहते हैं बच्चों, एक शाश्वत सुखदाई, एक शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है। योग में देवत्व मनोबल, योग में पुरुषत्व है। आओ योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। भारत का प्राचीन योग, योग सभी से प्यारा है। भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही, स्वयं योगेश्वर ने ही ब्रह्मांड से उतारा है। सार्वभौमिक सर्वकालिक सतत सततकारी योग है। आत्मचिंतन परमात्म चिंतन गुणकारी योग है। अमृत का वरदान योग स्वास्थ्यकारी योग है, स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करें, आओ योग करें, चलो योग करें। ये प्यारे बच्चों, योग दिवस पर प्यारी छंद पंक्तियां योग के विषय हमारे ऋषि मुनियों ने गुनगुनाया। निश्चित मानिए, योग संपूर्ण मानवीय जीवन का इस प्रकृति के साथ सुंदर संतुलन, सुंदर समत्व भाव बनाने का बहुत विशिष्ट और महत्वपूर्ण अलौकिक माध्यम है। अतः हम सभी लोग इसे अपने मानवीय जीवन में उतारें। जैसे कहा गया बच्चों, करो योग और रहो निरोग। ये योग का प्यारा सा सुंदर आध्यात्मिक स्लोगन, नारा और जय घोष है। इसी सुंदर कामनाओं के साथ योग दिवस की संपूर्ण भारत राष्ट्र को ढेर सारी शुभकामनाएं और आप सभी प्यारे बच्चों को धन्यवाद।